राधे। प्रसंग तो चल रहा था श्रृंगार रस की सर्वोच्च स्थिति, गोपी भाव, और उससे भी आगे सखी सहचरी भाव। किंतु बीच में ये प्रसंग चल पड़ा कि गोपी भाव में भी महारास में श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए। और रास के प्रारंभ में भी गोपियों को रोका गया, क्योंकि प्रतिबंधक तत्व उनमें था। भीतर का प्रतिबंधक तत्व ही बाधा बन करके आता है। परिवार की बाधा या अर्थ की बाधा, बीमारियों की बाधा, अनेक बाधाएं आती हैं। जबकि श्रीमद् भागवत का वचन है और उसमें भी भगवान का वचन है। तीसरे स्कंद में ये घोषणा की गई है कि छोटी मोटी बाधाएं तो क्या, शरीर की बाधाएं या दैवी बाधाएं वो सब भक्ति के प्रताप से नष्ट हो जाती हैं। ये बात करदम जी ने कहा है। तीसरा स्कंद 22वां अध्याय 37वां श्लोक। मनु जी ने कहा है करदम जी से, शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशाः बाधन्ते हरिसंश्रयम्। शरीर के कष्ट हों, चाहे मन के, चाहे दैवी बाधाएं या मानुषा, मनुष्यों के द्वारा जो बाधाएं आती हैं, चोर शत्रु इत्यादि, भौतिकाश्च पंचभूतों की बाधाएं भगवान के आश्रम में नहीं आ सकती हैं। तो इसलिए
ये मन में विचार आया कि रास में गोपियां रोकी गईं, और अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, क्योंकि उपासना से सभी अनर्थ हट जाते हैं। अशेष संक्लेश शमम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। ये भी श्रीमद् भागवत का ही वाक्य है। और तीन सात चार अनंत क्लेश नष्ट हो जाते हैं। अशेष माने चाहे वो संचित की बाधाएं हैं, चाहे प्रारब्ध की बाधाएं हैं, चाहे क्रियमाण की बाधाएं हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि प्रारब्ध नहीं कटता है। ये गलत बात है। भक्ति एक ऐसी शक्ति है, रामायण में भी लिखा है, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कठिन कुअंक भी भाल ललाट के मिट जाते हैं। तो इसलिए भागवत में कहा गया, अशेष संक्लेश, शंका करो ही नहीं। प्रारब्ध है, चाहे संचित है, चाहे क्रियमाण है, भक्ति करते चले जाओ, सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाधाएं गोपियों के सामने आई और उपासना में बैठ गई, निराश नहीं भई। वो भीतर से उन्होंने वंशीनाद सुना था, कमरे कोठरियों के भीतर जो थी, अंतर्गृहगता, ऐसी बहुत सी गोपियां थीं। तुरंत उनके घर वालों ने, माता पिता पति इत्यादि ने सांकर लगा दिया। देख रहे हैं कि सब जा रही हैं, ये भी जाएगी। अलब्ध विनिर्गमा, वो बाहर नहीं निकल पाई। तो निराश नहीं भई। बस यही तो एक तारीफ की बात है। बाधाएं आती हैं, बाधाओं में निराश होना मत सीखो। परसों पानी बरस रहा था, तो कुछ लोगों ने सोचा फोन कर दें कि अब कोई ना आवे यहां। हमने कहा नहीं, ये गलत है।
बाधाओं से, इसको हटाओ, मक्खी आ रही है। बाधाओं से लड़ना सिखाना चाहिए। उसी का नाम उपासक है। और जो बाधाओं से हार जाता है वो उपासक नहीं है। रास के शुरू में ही बाधाएं आई। उनके पतियों ने या माता पिताओं ने किवाड़ साकर लगा दिया। अलब्ध विनिर्गमा, बोले बाहर ही नहीं निकलेगी तो कैसे जाएगी। लेकिन वो वीरांगनाएं थी, गोपियां थी, बोले साकर लगा दो, ताले लगा दो। झाली रानी की जैसे कथा आती है, सारी सेना पहरा दे रही थी, फिर भी वो चली गई गुरु दर्शन में। नंगी तलवारें, भाले, सारी सेनाएं खड़ी थी, लेकिन भक्ति के प्रताप से कोई देख नहीं पाया। इसलिए ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। गोपियों ने सोचा कि किवाड़ तो हम तोड़ नहीं सकती हैं, उपासना कर सकती हैं भगवान की। बैठ गई उसी कोठरी के भीतर। कृष्णम तद्भावना युक्ता, हृदय के भावनाओं के साथ। दध्युर्मीलित लोचना, आंख बंद कर लिया। अब इस संसार को नहीं देखना है। दध्यु मने ध्यान किया। प्रतिबंधक तत्व भीतर रहता है, बाहर तो उसकी क्रियाएं सामने आती हैं प्रतिबंध बन करके। दुसा प्रेष्ठ विरह तीव्रताप दुता शुभा। पुण्य भी बाधक है, पाप भी बाधक है, शुभ कर्म भी बाधक है। शुभ कर्म बाधक कैसे? भोग बन के आएगा, ऐश्वर्य बन के आएगा। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, शुभाशुभ परित्यागी। 12वें अध्याय में ये हम पहले पढ़ते थे तो हमारे मन में शंका रहती थी कि शुभ कर्म भी भगवान ने कहा छोड़ दो, अशुभ भी छोड़ दो। अशुभ तो समझ में आता था, लेकिन शुभ भी छोड़ दो, ये नहीं समझ में आता था। 12/17 यो न हृष्टति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिय। तो पाप भी बाधक है,
पुण्य भी बाधक है, सकाम कर्म बाधक हैं। धन की इच्छा से, सुख की इच्छा से कुछ भी करोगे वो बाधक है। तो ध्यान में जब उनको श्री कृष्ण आए तो सुख मिला। सुख मिलने से पुण्य चला जाता है। अब हो गई अशुभक्षयम। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया और कैसे किया? षट्त्रिंशत् वर्षाहस्रम शशास क्षित मंडलम 4, 12, 13। उन्होंने सोचा कि शुभ अशुभ दोनों ही बाधक हैं। जब तक रहेंगे भगवान से दूर करते हैं। तो भोग भोगे। भोग माने केवल मैथुन नहीं है, सुविधाएं, लड्डू, पेड़ा, शारीरिक सुविधाएं, ये भोग हैं। अभी यही प्रसंग रसीली ब्रज यात्रा में जोड़ा गया भी कि रजोगुण से रज ब्रज का रस नष्ट हो जाता है। उसमें प्रमाण दिए भागवत के और रसिकों के। रज राखे रज जाजी जात है, रज राखे रज आए। और सुखदेव जी के श्लोक दिए। सुखदेव जी ने कहा, तुम छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हो। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासई। अच्छे अच्छे पलंग बनाते हो सोने के लिए, इसमें तुम्हारा समय और शक्ति नष्ट होती है। सुविधावादी नहीं बनो। तो ध्रुव जी ने सुविधाओं का भोग किया, इससे पुण्य नष्ट हुआ और अब हो गई अशुभक्षयम। और भोगों को त्याग किया, इससे पाप नष्ट हुआ। ये बड़ा कठिन होता है। सामने लड्डू का थाल है और उसको हम खामे नहीं बांट दें। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित पाप नष्ट होता है। इसलिए गोपियों के सामने दोनों बाधाएं थीं। ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। मंगल शुभ कर्म भी बाधक थे। और जो विरह का कष्ट हुआ उससे सब अशुभ नष्ट हो गए। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। अशुभ भी नष्ट हुए, अशुभ भी नष्ट हुए। इसलिए
जब मनुष्य सकाम भक्ति करता है तो वो भक्ति बाधक बन जाती है। इच्छाएं ही बाधक हैं। इसलिए गोपियों को दोनों नष्ट करना पड़ा और शरीर छोड़ दिया। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगतः जहुर्गुणमयं देहं सत्य प्रक्षीण बंधना। 10-29-12 सब बंधन नष्ट हो गए। उसके बाद रास मिला है, उसके पहले नहीं मिला है। ये जरूरी था। इसलिए रास पंचाध्यायी के शुरू में ये बातें लिखी गई कि तुम रस चाहते हो, उसके लिए तुमको सब छोड़ना पड़ेगा। संसार की जितनी इच्छाएं छोड़ने के बाद फिर तुम रास के अधिकारी बनोगे। ये पहली शिक्षा मिलती है रास पंचाध्यायी से। ये केवल नाच गाना नहीं है। शरीर को छोड़ना, वासनाओं को छोड़ना, इसको कहते हैं रास। हम जैसे मूर्ख आदमी केवल नाच गाना ही समझते हैं रास है। ये नहीं समझ पाते कि वहां तो प्रवेश ही नहीं है इंद्रिय सुख वाले का। तो इसलिए यहां तक कि बाधक तत्व इतना बाधा देता है कि रास के प्रवेश में भी बाधक बना। फिर महारास शुरू हो गया। भगवान को सब प्रकार से प्राप्त किया। रास के साथ विलास भी प्राप्त किया। 10-29-46 बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरी नीवी स्तनाल भन नरम नखाग्रुपातई क्षुल्याव हस्तैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तभयन तंभयन रतिपतिम रमयांचकार। रमण भी प्राप्त किया, उसके बाद भी बाधा आ गई। 47वां श्लोक है। बाधा आ गई, सौभाग्य मद उत्पन्न हो जाता है कि कृष्ण हमारे सामने भगवान खिलौना बन गया है। एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। इन तीनों लोकों में क्या हम जैसी कोई सौभाग्यशाली है? नहीं है, जो इस तरह से भगवान को नचा रही है। ये मद उत्पन्न हुआ। मद तुरंत भगवान से दूर कर देता है। तासाम तत्सौभगमिदम वीक्ष्यमानम च केशवः
प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत, भगवान अंतर्धान हो गए, छोड़ के चले गए। क्यों? उस मद को शांत करने के लिए। तो और भी बहुत उदाहरण हैं, वो हम बता चुके हैं। इसलिए विचार आया कि भगवान का मिलना बड़ी बात जरूर है, उससे भी ज्यादा बड़ी है रास भगवान का साक्षात, जिसमें महादेव जी भी नहीं प्रवेश कर पाते। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि जो चीज भगवान से दूर करती है वो हमारे हृदय में पैदा न हो। एक उदाहरण और दिया, नित्य धाम वैकुंठ में जाकर के लौटता नहीं कोई आदमी, लेकिन वहां से भी लौटना पड़ा। जय विजय को असुर बनना पड़ा। तो नित्य धाम की प्राप्ति भी हो जाएगी, फिर भी अगर बाधक तत्व भीतर है तो वहां से भी लौटाल देगा। इसीलिए भागवत में भक्ति का जो स्वरूप बताया गया, दो जगह एक ही बात कही गई। प्रथम स्कंद अध्याय 2 में वही बात कही गई। अध्याय 2 में 6वां श्लोक है, सबसे बड़ा धर्म संसार में क्या है? बोले भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो, जिससे भगवान की भक्ति मिल जाए। लेकिन भक्ति बहुत प्रकार की होती है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि कहीं पंगत हो रही थी तो तमाम संत दाढ़ी वाले बैठे थे। उधर से एक मुसलमान निकल रहा था। उसने सोचा दाढ़ी हमारे भी है और कपड़े बदल लें तो हम भी यहां पंगत में खाएंगे। कपड़े बदल लिए, बैठ गया। लेकिन परोसने वाला, उसने विचार किया ये आदमी कुछ संशय लगता है। बोले तुम ब्राह्मण हो? जी। कौन ब्राह्मण हो? गौड़ ब्राह्मण है। उसने रट लिया था। बोले कौन से गौड़ हो? तो बोले या खुदा, गौड़ में भी कोई और होता है। बोले अच्छा उठो। तो वैसे ही या खुदा, गौड़ में भी और होता है? बोले हां होता है। भक्ति राजस, तामस, सात्विक और जाने कितने प्रकार की, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा,
जो निर्गुणा भक्ति है, अहेतुकी अप्रतिहता, दो शब्द हैं। किसी कारण से भक्ति न की जाए, इच्छा हेतु, और अप्रतिहत, रुकती नहीं हो कभी, यही शब्द फिर दोबारा कहा गया है तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक्यव्यभिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। बोले दो बार क्यों कहा गया? दो बार इसलिए कहा गया कि जो यहां शुरू में कही गई उसमें ययात्मा संप्रसीदति शब्द जोड़ दिया है। इससे तुम्हारा मन ऐसा सुंदर हो जाएगा कि कभी तुमको लौटना नहीं पड़ेगा। संप्रसीदति शब्द जोड़ दिया है। और फिर सिद्धा भक्ति में या भक्ति पुरुषोत्तमे, शुद्ध भक्ति जो कभी रुकेगी नहीं। लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य, दोनों में यह फर्क है। इन साधन के समय भी शुरू से ही कारण लेके भक्ति मत करो। मान सम्मान सुख, बहुत से लोग भागवत पढ़ते हैं व्यास बनने के लिए। गलत लक्ष्य है। हम व्यास बन करके सम्मान प्राप्त करेंगे, ये सहायतुक भक्ति है। आज नहीं कल गिरेगी, ये लक्ष्य गलत है। तो इसलिए भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों की आवश्यकता बहुत जरूरी है, नहीं तो गिर जाता है आदमी। तृणादपि सुनीचे न, दैन्य का भाव नहीं है तो हम साधु बन करके भी सोचेंगे महंत बन जाएं, मंडलेश्वर बन जाएं, जाने क्या क्या सोचेंगे, जगत गुरु बन जाएं। जगत गुरुओं की फौज चल रही है इस समय। जरा सा किसी एक संप्रदाय में कोई शाखा है, उस शाखा का महंत भी अपने को लिखता है कि हम जगत गुरु। यही सब होता है। गाड़ी रुक गई, अब प्रतिहत नहीं रही, अहेतुकी नहीं रही, आगे क्या होगा? क्योंकि शुरुआत में ही गालिब ने लिखा है,
हर शाख पे उल्लू बैठे हैं। किसी ऐसे बगीचे में कोई गया तो देखा हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये उल्लुओं की फौज बैठी हुई है। बगीचे का परिणाम क्या होगा कुछ पता नहीं। उल्लू भरे हैं, दूसरे पक्षी को नहीं आने देंगे। संस्कृत में एक काकोलूकी ये शब्द है। कौवा और उल्लू, इन दोनों में बैर है। उल्लू को देख करके दिन में कौवे हमले करते हैं और रात में उल्लू को दिखाई पड़ता है, कौवों को दिखाई नहीं पड़ता है, तो उल्लू लोग बदला लेते हैं। रात भर जितने उल्लू हैं वो कौवों को मार बार भगाते हैं। सनातन बैर है। काकोलूकी ये शब्द बना इसीलिए व्याकरण में एक अलग शब्द बनाया गया। यही है आज सनातन धर्म में अंजामे गुलिस्ता। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अंजामे गुलिस्ता यही है कि हिंदू कमजोर हो गया है, हिंदू में शक्ति नहीं रही और बाकी जितने हैं हम नंबर 2 के नागरिक बन गए हैं। नंबर 1 के नागरिक मुसलमान बन गया है, उसकी हर बात मानी जाती है क्योंकि वहां उल्लुओं की भरमार नहीं है। हमारे यहां यही चीज है, इससे देश कमजोर हो गया, समाज कमजोर हो गया, धर्म कमजोर हो गया। कोई शक्ति नहीं रही हमारे समाज में, हमारे धर्म में और हमारे देश में भी, क्योंकि उल्लू बैठे हैं। सभी संप्रदायों में तो इसलिए भक्ति का जो पहला लक्षण है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। इस विषय में थोड़ी सी और बात बता दें कि हमारे मानगढ़ में हम 60 साल से रह रहे हैं और जितने भी साधु यहां रहने आए सबसे हम यही कहते हैं और कहते थे, हम रोटी खाते हैं ब्रजवासियों की, तो कुछ ब्रज की और ब्रजवासियों में हम सेवा करें। एक कुत्ता भी रोटी खाता है तो पूंछ हिलाता है और मालिक की सेवा करता है। यदि किसी को बुरी लगी बात तो हम प्रमाण देंगे। प्राचीन महात्माओं ने लिखा है, हौ ब्रजवासिन को पालो पिल्ला
ये सखी संप्रदाय के गुरुदेव बिहारी देव जी ने लिखा है, मैं न साधु हूं, न महंत हूं, न रसिक हूं, मैं तो ब्रजवासियों का पाला भया पिल्ला हूं। लेकिन हम लोग पिल्ला कहा जाएगा तो बुरा लगेगा, लेकिन वे लोग महात्मा थे जिन्होंने लिखा है, आचार्य थे, तो हम जब कहते थे तो आज तक हमारी इच्छा पूरी नहीं भई, क्योंकि साधु समझते थे यहां हम रह रहे हैं शायद इसलिए दबाव है, शासन किया जा रहा है। हम हार मान जाते थे, चलो भाई तुम्हारी बात तुम्हारे साथ, हमारी बात हमारे साथ रहेगी। हम जब भिक्षा मांगते थे, अब तो नहीं मांगते हैं, तब यही करते थे, कीर्तन करते थे। मानपुर में कीर्तन शुरू हुआ था, वो आज तक रात में चल रहा है। मानपुर से शुरू हुआ था, वो रस मंडप जो बना है मानपुर ही है, उसी में चल रहा है। लेकिन अब जरूर ऐसे संत आ गए हैं जो कुछ लोग हमारी भावनाओं को समझते हैं कि हम ब्रजवासियों को कुछ दें। क्या दोगे? ब्रजवासी तो कुछ नहीं चाहता है, वो तो तुमको और रोटी देगा, पालन पोषण करेगा। कृष्ण नाम सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ये लोग जाते हैं और भगवान नाम कीर्तन करते हैं। इस तरह से सारे ब्रज की सेवा हो रही है। एक बार हरिदास ठाकुर ने पूछा महाप्रभु चैतन्य देव से कि प्रभु आप कीर्तन करते हो, उससे संसार तो पवित्र होता ही है, लेकिन जो लोग सुनते हैं वही तो पवित्र होंगे। जिनके कान नहीं है वे कैसे होंगे? यानी चर अचर दो प्रकार की सृष्टि है ये। चर माने हम लोग जलने वाले, अचर माने पेड़ पौधे, ये सब अचर सृष्टि है। ये प्रश्न उन्होंने किया तो महाप्रभु जी बोले, हरिदास तुम्हारा प्रश्न ठीक है। इन पेड़ों से जो आवाज टकराती है भगवान नाम की, उसी से इनका कल्याण हो जाएगा। चर अचर दोनों ही भगवान नाम ध्वनि से, यही बात भागवत में भी लिखी है। 3 स्कंद में 33वें अध्याय में 6वें श्लोक में
माता देवहूति ने कहा, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहुणात् यत् स्मरणादपि क्वचित। ऐसी महिमा है नाम की कि भाई हम जैसे मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं सकते। नाम श्रवण कर लो अथवा कीर्तन करो अथवा भगवान को प्रणाम करो या स्मरण करो, इतने से ही श्वात मन चांडाल भी यज्ञ के अधिकारी हो जाता है। यानी उसके सब अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसा विश्वास नहीं है। हम कहते थे, बहुत जोर दे के कहते थे, लेकिन हमारे पास रहने वाले लोगों में विश्वास नहीं था। वो सोचते थे कि शासन किया जा रहा है। श्लोक भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा विश्वास हो जाना एक अलग चीज है। ऐसा विश्वास नहीं होता है लोगों को। इसलिए ये बात भागवत में कई जगह कही गई। 34वें अध्याय में 10वें स्कंद में, यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोत्रीन् आत्मानमेव च, क्या संख्या है? है? 17, 34 का 17 है, ठीक है। जो भगवान नाम जोर जोर से लेता है, अखिलान श्रोत्रीन, जो सुनने वाले हैं, और आत्मानम, अपना भी कल्याण करता है। इसलिए फेरियां चलाई गई और ये कहना पड़ता है कि लड़कियों ने इस बात को माना और फिर ये जो शुरू भई, उसके बाद फिर कुछ पुरुषों ने भी मान लिया। लेकिन इनका स्थान प्रथम है। इसमें हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गो सेवा में भी कुछ लड़कियां अब तक जा रही हैं बराबर। गो सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। तो ये सब चीजें, प्रतिबंधक तत्व हट जाएं, इसलिए अहेतु की अप्रतिहता भक्ति भागवत में कही गई। और वो रुकती नहीं है। प्रतिबंधक तत्व तुमको जरूर रोक देगा, चाहे तुम रास में पहुंच जाओ, भगवान से मिल लो, इसलिए उसको हटा के चलना चाहिए।
सवै पुंसाम परो भक्तो परा भक्ति ही, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, अहितुक्य प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। अगर नहीं मानोगे तो ब्रह्मानंद मिलने के बाद भी तुम गिर जाओगे। दशम स्कंद में गर्भस्तुति में एक श्लोक आता है, येन्नीर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया। क्या संख्या है? 32। आरुई कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्यधूनादृत युष्मदंगरया। परम पद में भी चढ़ करके नीचे गिरोगे। अनादृत युष्मदंगरया, जाने कितने यहां रह गए, चले गए। 60 साल में हजारों साधु यहां आए, चले गए। सैकड़ों लड़कियां आई, चली गईं, जो मनमाना करती थीं। और सैकड़ों लोग चले गए, साधु भी चले गए, जिनका भाव नहीं था वो बिल्कुल चले गए, ब्रज से भी चले गए। बरसाना गहबरबंद तो छोटी चीज है, और ब्रज क्या, ब्रज की उपासना भी छूट गई। क्योंकि भक्त संग से ही भक्ति मिलती है। आरुई कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्यधूनादृत युष्मदंगरया। परम पद पर जाने के बाद भी वहां से पतन हो जाता है। इसलिए क्यों हो जाता है ये हम बता रहे थे। एक श्लोक है भागवत में, 1:5:22। देखो यही संख्या है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम। बारह है। एक 5:12 है। अच्छा, संख्या गलत छाप दिया। बारह है, ठीक से देखा। नैष्कर्म्य ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति होती है। वहां भी पहुंच करके निरंजन ज्ञान मिल जाए, किंतु फिर भी शोभा नहीं होती है। फिर निष्काम कर्म इसकी क्या चलाई।
निष्कर्म है क्या? निष्कर्म कहते हैं ब्रह्म को। निष्कर्म ब्रह्म तदेकाकारत्वात्, ब्रह्म से जब एकाकार हो जाता है तो निष्कर्मता रूप भाव में शय प्रत्यय हुआ, नैष्कर्म शब्द बनता है। लेकिन नैष्कर्म बन तो गया, निरंजन एक अवस्था होती है। वो क्या है? अच्यते अनेन, जो लिपट जाता है उसको अंजन कहते हैं। यानी उपाधि को अंजन कहते हैं। समस्त उपाधियों को हटा देता है, वो है निरंजन ज्ञान। अब ये उपाधि क्या है? ये उपाधि इस प्रकार से समझो कि जीव के ऊपर आवरण है। ये समझना कठिन है। त्रिगुण अहंकार 3 प्रकार का होता है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और इनके स्थूल रूप हैं आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। सात्विक अहंकार से मन और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों, इनके देवता। ये पैदा होते हैं। 10 देवता इंद्रियों के और मन। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब हैं। इससे जीव कर्म करता है और सब मिलकर के ज्योतिर्मय अंड की उत्पत्ति होती है। और फिर वो अंड शुरू में तरल रहता है। तरल माने जैसे पानी, फिर कठिनता को प्राप्त होता है। परिघूर्णावश घूमता रहता है। प्रत्येक अंड में ईश्वरीय शक्ति काम करती रहती है। और उस शक्ति का अधिष्ठाता द्वितीय पुरुष गर्भोदशाई विष्णु है। तो ये आवरण है। जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के ऊपर जल का आवरण है। उसके बाद
जल, वायु, अग्नि, इन सब के आवरण हैं। सात आवरण हैं। जल, तेज, वायु, आकाश, चार तो ये है, और अहंकार, ये पांचवा आवरण है। उसके बाद भी दो आवरण बच जाते हैं, महत्तत्व, प्रकृति। पांच तो सात आवरण हो गए। ये सब हट जाते हैं जब निरंजन ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो ज्ञानी होता है, जल, तेज, वायु, आकाश और अहम तक के आवरणों को हटा लेता है, किंतु उसके बाद महत्तत्व और प्रकृति का आवरण रह जाता है। इन दोनों आवरणों को हटाने के लिए जीव के बस की बात नहीं है। बड़े प्रबल आवरण हैं महत्तत्व प्रकृति के। वहां भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। यहां तक पहुंच जाता है ज्ञान मार्गी, जल, तेज, वायु, आकाश और अहम। उसके बाद अहमिका समाप्त हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि ये कैसे सोचेगा? अहम तत्व उपाधि समाप्त हो गई। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान ये उपाधियां विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए यहां भगवान की कृपा की जरूरत होती है। उस कृपा से ही महत्तत्व की उपाधि और प्रकृति की उपाधि मिटेगी। जब भगवान की कृपा नहीं है तो यहां अटक जाती है गाड़ी। इसलिए गिर जाता है। आरुई कृच्छ्रेण परम पदम, परम पद पे जाकर भी लुढ़क जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। केवल भगवान की शरण से ही, नहीं तो दो आवरण जो बचे हैं, महत्तत्व का आवरण और प्रकृति का आवरण, ये लुढ़का देंगे। ये इसको ज्ञानी नहीं दूर कर सकता, क्योंकि अहमिका समाप्त हो गई है। केवल कृपा रह जाती है। इसलिए अगर निरंजन ज्ञान प्राप्त भी हो जाए तो भी शोभा नहीं है वो।
इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि चरण न करहि रत तिनके ही पाषाण। ये थोड़ा समझने में कठिन था, हमने प्रयत्न किया। जय श्री राधे। वाला दीदी को दे दो, अंजलि दीदी वाला दीदी को। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बाण दया की तन पे धरो, सदा डरी दिनन पे श्यामा, सदा डरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषय विषय विष जाल माल में, विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापनि जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन पालिनी ये विचरो, दीन पालनी विचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे